आखिर कब छोड़ेंगी मायावती? यहाँ पर बसपा की बागडोर हर बार वही बन जाती हैं, यहाँ पर बसपा की जो है सुप्रीमो। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा पार्टी की बागडोर क्यों नहीं सौंप रही हैं मायावती? इसके पीछे क्या है उनकी बड़ी मंशा? चले जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बार फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए चुन ली गई हैं। बहुत सारे राजनीति के जानकार इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो सियासत से संन्यास ले लें और अपने भतीजे आकाश आनंद को ही नई जिम्मेदारी दे दें। मायावती ने सभी अंदाजों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से पार्टी की जिम्मेदारी अगले 5 सालों यानी कि 2029 तक के लिए खुद संभाल ली है। मायावती अगले 5 सालों में 73 साल की हो जाएंगी। तो क्या माना जाए मायावती को एक अनचाहा डर सियासत में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। बहुजन समाज पार्टी में एक तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन को रहता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश से आए विशेष डेलीगेट्स इस बात को मान रहे थे कि पार्टी कार्यालय में कुछ नया होगा। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने मायावती को न सिर्फ 5 साल के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना बल्कि कई सारे राजनीतिक संदेश भी दे दिए। वास्तव में इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये माना जा रहा है कि मायावती खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती हैं। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ठीक एक दिन पहले तेजी से शोर उठा था कि मायावती राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। मायावती ने न सिर्फ इस खबर का खंडन किया बल्कि कठोरता से ये भी कहा है कि उनके विरोधी चाहते हैं कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, लेकिन वो राजनीति में बनी रहेंगी, खासतौर से दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। तो वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार जो है ज्ञानेंद्र शुक्ला मानते हैं कि मायावती इस बात का संदेश देना चाहती हैं कि वो अभी कमजोर नहीं हुई हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को देखें तो बसपा जिसको कभी 30% वोट मिला करता था वो सीधे 9% के वोट बैंक पर आ गई है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा की कोई सीट नहीं जीती है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में उनका कोई सदस्य नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक सदस्य उमाशंकर सिंह हैं जो कि अपने बल पर चुनाव जीतकर आए हैं। एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मायावती की सबसे बड़ी सोच यही है कि वो अपने विरोधियों और आसपास के रहने वालों को संदेश दे सकें कि वो कमजोर नहीं पड़ी हैं। वो पार्टी को जिस तरह से संभाल रही थी आगे भी वही संभालेंगी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता कद भी वजह है मायावती के कद के यहाँ पर कम होने की। 2003 में मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभाली थी। इस तरह से देखा जाए तो मायावती अब 2029 तक के लिए यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है। मायावती अपने उत्तराधिकारी यानी आकाश आनंद को लेकर भी थोड़ा सा जो है सशंकित दिखाई देती हैं। आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में जिस तरह का बयान दिया उसको लेकर मायावती काफी आहत थी और उन्होंने उत्तराधिकार का पद भी छीन लिया था आकाश आनंद से। मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया है। लेकिन मायावती खुद तमाम चुनावी कवरेज के साथ साथ पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखना चाह रही थी। यानी अगर माना जाए तो आकाश आनंद को और ज्यादा मैच्योर करने के मकसद से मायावती ने एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया है। वहीं तीसरा बड़ा कारण चंद्रशेखर आजाद भी माने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा में गठबंधन का कर यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती इस बात को नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो कि नौजवान दलितों में मशहूर हो रहे हैं वही राजनीति में आगे बढ़े। शायद ही बड़ी वजह है कि मायावती खुद ना सिर्फ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहने देना चाहती हैं बल्कि आगामी चुनाव के प्रबंधन को भी खुद देखना चाहती हैं। इतना ही नहीं, काशीराम के निधन के बाद बीएसपी जिस तरीके से सत्ता में आई उसका सीधा श्रेय मायावती के कुशल प्रबंधन को जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 21 सालों से पार्टी का कुशल प्रबंधन मायावती चला रही है। मायावती अपने उत्तराधिकारी
आकाश आनंद को 30% वोट बैंक से 9% वोट बैंक वाली पार्टी नहीं देना चाहती है, बल्कि पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर उत्तराधिकारी को नई जिम्मेदारी देने की चाह वो रख रही हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें आप।